प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों हमारी चर्चा जारी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर। तो बच्चों हमारे इसके ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं और आज हमारा 7वां लेक्चर है। और बच्चों इस लेक्चर में हम आपके कुछ बुक्स के ही एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों जैसे कि मेरे बोर्ड पर लिखे हुए हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बच्चों हमारा उद्देश्य आज पहले इन क्वेश्चंस को समझना है। और बच्चों ये सारे क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बच्चों सिर्फ फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है और हमें आज इन क्वेश्चन को आराम से समझना है, सिर्फ फॉर्मूलों के ऊपर। तो फॉर्मूले याद होने चाहिए बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आपने सभी फॉर्मूलों को ढंग से तैयार कर लिया होगा। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस को करना। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जो 4th नंबर क्वेश्चन बच्चों जो हमारा लिखा हुआ है वो है कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो तो x का मान क्या होगा। देखने में ये क्वेश्चन जितना टफ लग रहा है उतना ही सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो सबसे पहले समझ, कई बच्चों की क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमें कैसे पता चले कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन के अंदर ही हिंट दिया हुआ होता है। आप ध्यान से देखो, ये क्या है कोस इनवर्स, ये क्या है कोस इनवर्स और ये क्या है tan इनवर्स। अब बात ये आती है कि कोस और tan को तो हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। वो कब संभव है कि भाई या तो मैं कोस को tan में बदल दूं या tan को कोस में। अब मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है। नंबर 1 कि मैं क्या करूं, कोस को tan बनाऊं या tan को कोस। परंतु आप यदि इन वैल्यूज को देखो तो मैं यदि कोस में ही इसे रखूं तो जब मैं कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊं तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाती है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इससे अच्छा हम क्या करते हैं tan में चेंज करें, और tan में चेंज करने पर हमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, मैंने स्पेशली इसे सिद्ध भी करवाया था कि 2 tan इनवर्स x को मैं लिख सकता हूं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद आया होगा, हमने ये फॉर्मूला सिद्ध किया है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा। अब आप इन दोनों को देखो, एक जैसे दिखाई दे रहे हैं है या नहीं। इससे स्पष्ट क्या हो जाता है कि यदि ये 2 tan इनवर्स x है तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 tan इनवर्स a, फिर प्लस इसी प्रकार ये वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 2 tan इनवर्स b इक्वल है 2 tan इनवर्स x। पहला स्टेप 2 कॉमन निकालकर यहां से मैं कैंसिल कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। करने को तो सीधा कर दो, लेकिन हम एक एक स्टेप को आराम से लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 कॉमन निकालते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x। अब दोनों तरफ से 2 कैंसिल कर दो। अब इसी लाइन को दोबारा लिखने के साथ हम क्या करते हैं, यहां पर जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो कर दो। क्या फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, सॉरी a प्लस b आएगा क्योंकि हम a और b के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन कर रहे हैं, अपॉन 1 माइनस ab। tan इनवर्स दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। ये और ये आपका आंसर आ गया। तो बताओ बच्चों समझ आया या नहीं आया, आसान है या नहीं है। क्वेश्चन एकदम सरल है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने जरूरी है और उनका यूज करना आना जरूरी है। यदि हमारे सारे फॉर्मूले याद हैं और हमें यह पता चल जाता है कि इसको चेंज करके हम अपने उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं तो कोई भी क्वेश्चन हो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, लेकिन इसको साफ करने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे ये एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो क्वेश्चन था कि कोस इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर
प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हमें क्या करना था, यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें कोस tan, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने कुछ ऐसा सोचा कि भाई कोस को मैं tan में बना लूं तो मेरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाना है। इसके लिए मैंने क्या किया, मेरे पास जो एक फॉर्मूला था कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस फॉर्मूले की सहायता से इसको लिखा 2 tan इनवर्स है और इसे लिखा 2 tan इनवर्स b। फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो कुछ इस तरीके से आएगा, tan इनवर्स दोनों तरीके से हटेगा तो x का मान आएगा a प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। अब तो बच्चों क्वेश्चन ढंग से तैयार हो गया होगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए उसको, अब क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। तो जो हमें दिया हुआ था कि कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू क्या है, अल्फा। तो सिद्ध करनी है ये प्रोसेस। तो सिद्ध करने में आप देख सकते हो यहां पर कोस इनवर्स का कहीं भी जिक्र ही नहीं है, कोई पता कैसे चले। तो एक बार इस पे ऊपर यदि हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें इसके अंदर कोस इनवर्स कहीं भी दिखाई दे ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या हो गया, फिर हमें कोस इनवर्स हटाना पड़ेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि इसको सीधा हटा दूं, तो सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है कि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास, कि कोस इनवर्स x y, यहां पे प्लस है तो यहां पे क्या आएगा माइनस, फिर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अब दो तरीके हैं भी, ये कोस इनवर्स इधर ले आओ, एक लोकल लैंग्वेज में माने, या दोनों तरफ कोस लगाओ तो यहां से हट जाएगा और यहां पे हो जाएगा कोस अल्फा। तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस, रूट के अंदर इनको एक साथ कर देता हूं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कोस अल्फा। अब आगे की प्रोसेस बच्चे कहते हैं समझ नहीं आती, तो एक बार इस पे ऊपर थोड़ा सा नजर डालो। क्या आपको इसके अंदर कहीं पर भी रूट दिखाई दे रहा है क्या? क्या आपको इसके अंदर कहीं पर भी रूट दिखाई दे रहा है? तो जवाब है नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हमें क्या करना होगा, हमें रूट को हटाने के लिए वर्ग करना होगा। लेकिन यदि मैं अभी वर्ग कर दूं तो क्या पूरा रूट हट जाएगा? तो जवाब होगा नहीं हटेगा। अब कारण है क्यों नहीं हटेगा कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यदि लगाऊं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट तो फिर भी रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, कोस अल्फा को इधर लाओ, इसे इधर लाओ, तो हमारे पास आएगा एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा इक्वल टू रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऐसा कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब यदि दोनों तरफ वर्ग करूं तो रूट भी हटेगा, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग। तो क्या स्टेप आएगा अब हमारा नेक्स्ट, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी को याद होगा क्योंकि आप ये 6th क्लास से पढ़ रहे हो। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, दो काम एक साथ कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करना भी हमारे ही हाथ में होता है कि यदि पहले मैं रूट हटाऊं फिर मल्टीप्लाई करूं, 2 लाइन एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक ही लाइन के अंदर वर्ग भी कर देता हूं, यानी रूट हटा देता हूं और मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। तो इनको गुणा करके लिखो, ये आएगा, पहले एक का इसमें गुणा करेंगे फिर इसका करो और इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा कुछ इस हिसाब से। अब इसके ऊपर एक बार नजर डालें तो ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ एक जैसी है, इसका मतलब मैं इनको कैंसिल कर सकता हूं यहां पर। इतनी बात आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं,
हमें जो सिद्ध करना है एक बार उसके ऊपर नजर डालो। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, उधर देखो पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, और ये तीनों एक साथ है। चलो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट तैयार हो रही है। मतलब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को यदि उधर ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अर्थात मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है। अब जो बच गई वैल्यू है उसको यदि मैं कैसे ना कैसे साइन स्क्वायर अल्फा कर दूं तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो देखो बच गया क्या है मेरे पास यहां पर एक बचा, मेरे पास उस तरफ कोस स्क्वायर अल्फा मैं इधर ले आता हूं, फिर ये आ जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा। तो क्या रिजल्ट आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9वीं क्लास 10वीं क्लास 11वीं क्लास पढ़ते आ रहे हो। तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, जो आपको प्रूव करना है। समझ आया या नहीं आया? क्या किया हमने, सबसे पहले सिर्फ फॉर्मूला तो एक ही यूज किया है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है यहां पर। उसके बाद जो कैलकुलेशन आप 9वीं 10वीं 11वीं में करते हो, बस उस कैलकुलेशन के आधार पे चलो, डरना नहीं है। ये मत सोचो कि रूट आ गया और बड़ा फंक्शन है। नहीं, हमारा काम क्या होता है कैलकुलेशन में ये होता है रूट हटाओ। रूट हटाने का फिक्स प्रोसेस होता है, दोनों तरफ वर्क कर दो। उसके बाद क्या होता है, गुणा कर लो, कुछ कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो रहा है, जोड़ घटाओ, वो सारी प्रोसेस करो। उसके अकॉर्डिंग चलो, बस दिमाग में ये रखो कि हाँ भाई इतना ही बना के छोड़ना है। करने को एक्स्ट्रा किया जा सकता है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर एलसीएम लेके और बढ़ा लो, लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसको माइंड में रखो और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेप बन जाता है उसको बना के अलग रख दो। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। सिर्फ 1 2 3 4 5 लाइनों के ही क्वेश्चन है, ज्यादा लंबे नहीं है। और जो फिक्स है 3 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पक्का इनमें से ही मिलने वाला है। इसी के ऊपर बेस्ड होगा या इनमें से ही होगा। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ विशेष तरह के क्वेश्चन और हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इनको करते हैं। 2 क्वेश्चन समझ आ गए, तो अब हम इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b, एक तो ये है। फिर है प्लस 10 π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b इक्वल हमें क्या प्रूफ करना है, 2b/e। क्वेश्चन पढ़ लियो, क्वेश्चन पढ़िए एक बार ध्यान से, क्या दिया हुआ है। लेकिन जो हमें इसमें बनाना है उसमें न तो tan है न ही जो आपको कोस इनवर्स ab है। अब सबसे पहले माइंड में ये मतलब नंबर 1 कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले को यहाँ पे माइंड में लाने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तब लाना पड़े ना जब यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हो, क्योंकि हमें tan इनवर्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस फॉर्मूले को एक बार माइंड से निकाल दो। हाँ, लेकिन फॉर्मूला तो अप्लाई करना होगा। फॉर्मूला एक ही माइंड में आएगा कि tan a प्लस b प्लस tan a माइनस b, कुछ ऐसा। अब बात यह आएगी कि यदि मैं इस फॉर्मूले को एक बार सीधा यहीं से लगाऊं तो क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज है यहीं जगह वो थोड़ी बड़ी लगेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए माना 1/2 कोस इनवर्स a/b इक्वल टू x। मान सकता हूं क्या, मान सकता हूं। इसके अकॉर्डिंग यदि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लूं, पहले चेंज कर लेता हूं, तो 2 इस साइड आएगा तो कोस इनवर्स a/b इक्वल टू क्या जाएगा 2x। ये इधर ले आइए तो हमारे पास क्या आ जाएगा
ए बाई बी इक्वल टू कोस 2x। बस इतनी यदि हम दिमाग में बैठा लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? ऐसा क्यों किया? इसका कोई विशेष रीजन नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन जो हम करें उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, थोड़ी छोटी दिखे, क्योंकि जब बार बार मैं ये यूज करूँगा आप कंफ्यूज हो सकती है, इसलिए एक बार मैंने इसको x मान लिया। सिर्फ इसको मैंने क्या माना, एक बार x। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर यदि मैं वापस आता हूं तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, tan π/4 प्लस x प्लस tan π/4 माइनस x। अब फॉर्मूला थोड़ा इजी लगेगा ना कि tan a प्लस b, क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b प्लस आगे क्या आएगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। इतनी बात समझ आ गई? अब जैसा कि आप सब जानते हो कि tan π/4 कितना होता है, 1, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x। अब देने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन यहीं से सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। ये उस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। आगे सोल्व करने के लिए ऊपर होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x। और नीचे एक आइडेंटिटी लगा सकते हो a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो 2 tan x से 2 tan x कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 ब्रैकेट के अंदर, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर x 1 माइनस। अगर याद हो आपको तो हमने जो फोर्थ क्वेश्चन किया है इससे ही रिलेटेड एक आइडेंटिटी हमने इसके अंदर डिस्कस की है। ये फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन cos 2x का, और cos 2x की हमारे पास वैल्यू है यहां पर a अपॉन b, तो ये हो जाएगी 2b अपॉन e। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया। तो जो एक बार रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को, हमें दिया हुआ था कि tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a बाई बी इक्वल हमें सिद्ध करना था 2b अपॉन a। इसलिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो इसके अंदर एक पोर्शन है जो हमें एक बार परेशानी में डाल सकता है, उसको यहां से हटाने के लिए हमने मान लिया 1/2 cos इनवर्स a अपॉन b इक्वल टू x। हमें a अपॉन b की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले 2 इधर ले आए, cos रिमूव कर दिया, तो ये आ गया a अपॉन b इक्वल टू cos 2x। तो क्वेश्चन के ऊपर वापस आए, tan π/4 इसकी जगह लिख दिया x। सेम टू सेम ये प्रोसेस आगे आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, फिर प्लस tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। आप सब जानते हो कि tan π/4 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आ गया 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। फिर हमने क्या किया, एलसीएम लिया, तो ये उधर मल्टीप्लाई में गया और ये इधर, कुछ ऐसा आया। आगे सोल्व करने के लिए दोनों की होल स्क्वायर ओपन की, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखें तो 2 tan x कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार आ रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, 2 बाहर निकालकर इसको कुछ इस रूप में लिख दिया। तो हमारा एक फॉर्मूला पड़ा हुआ है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के, लेकिन ये उसका कुछ रिवर्स है, तो इसलिए इसको लिखा 1 अपॉन cos 2x। और cos 2x की हमारे पास क्या वैल्यू थी, a अपॉन b,
तो यहाँ पे लिखा a अपॉन बी, जो रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा b अपॉन a, जो आपको सिद्ध करना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन और बच जाता है, जो हमें सिद्ध करना है कि 2 tan इनवर्स रूट के अंदर है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan x बाई 2 इक्वल कोस इनवर्स b प्लस a कोस x अपॉन a प्लस b कोस x। तो सारी जो प्रक्रिया है वो सब फॉर्मूला के ऊपर ही डिपेंड करती है। यदि आपके फॉर्मूले ढंग से माइंड में फीड हो तो हम कोई भी क्वेश्चन हो उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस सिर्फ कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, अब उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को, हमें दिया गया है 2 tan इनवर्स रूट के अंदर है a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, और फिर है tan x बाई 2 इक्वल हमें प्रूफ करना है कोस इनवर्स b प्लस a कोस x डिवाइड बाई a प्लस b कोस x, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले हमारा फोकस यहां पे आना जरूरी होता है। जो हमें दिया हुआ है उसमें यदि हम बाहर देखें हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 tan इनवर्स। अंदर वाली वैल्यू को एक बार मत देखें, और इधर बाहर में क्या दिखाई दे रहा है, कोस इनवर्स। तो क्या हमने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है जिसकी सहायता से 2 tan इनवर्स को सीधा कोस इनवर्स में चेंज किया जा सकता है? तो यदि आपको याद हो तो हमारा ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है और जिसका इस्तेमाल हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा। तो यदि मैं इस फॉर्मूले को शुरू से ही लगाकर चलूं तो लगभग 50% मेरा सवाल सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमें क्या करना था, 2 tan इनवर्स को कोस इनवर्स। तो इस फॉर्मूले की सहायता से इसको लिखा जा सकता है कोस इनवर्स 1 माइनस, इस पूरी वैल्यू को एक बार अगर मैं x की तरह ट्रीट करता हूं तो ये वैल्यू क्या बनेगी, फॉर्मूले में आता है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी और tan स्क्वायर x बाई 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी tan स्क्वायर x बाई 2। यानी कोस इनवर्स में तो हमारा क्वेश्चन बन चुका है, लेकिन अब आगे क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखना है। आगे देखिए कि हमारे पास यहां पे आया tan इनवर्स स्क्वायर और क्वेश्चन में सीधा कोस है, तो उसे हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बार चेंज कर देते हैं tan को साइन और कोस में। तो इसको क्या लिखा जाएगा, फॉर्मूला आप सब जानते ही हो कि tan बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं फिर हम, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइड बाई कोस स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर x बाई 2। अब हमारा काम सिर्फ कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन करने की कुछ फिक्स प्रोसेस होती है, एलसीएम, कॉमन, गुणा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम यानी एलसीएम लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कोस इनवर्स। सबसे पहले ऊपर देखिए बच्चों, लघुत्तम क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी कोस स्क्वायर x बाई 2। तो ये इस साइड मल्टीप्लाई में भी ले आएंगे, तो a प्लस बी कोस स्क्वायर x बाई 2 माइनस a माइनस बी साइन स्क्वायर x बाई 2। पहला स्टेप कंप्लीट। फिर नीचे भी यही एलसीएम आएगा, a प्लस बी
कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो सेम टू सेम यही प्रोसेस ऊपर आ जाएगी नीचे कि a प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब यदि ध्यान से देखें तो दोनों का जो हर है वो एक जैसा है, तो इसलिए उनको कैंसिल कर देते हैं। अब लास्ट स्टेप यही बच जाता है कि अंदर और बाहर ऊपर नीचे इनका सबका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके सोल्व करें। तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा फिर, a कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस a साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइड बाई a कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस b कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस a साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस b साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमारा उद्देश्य ये बच जाता है जो कॉमन है वो लेकर, और जो a और b उनको अलग अलग करते हैं, तो ये वैल्यू कुछ ऐसी बनेगी। इसके लिए आप एक बार इस पे नजर डालिए कि जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है उनमें a कॉमन है, तो यदि मैं यहां से a कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। और बची हुई वैल्यू से यदि b कॉमन निकाल लूं तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यही प्रोसेस नीचे करेंगे। तो जो सिद्ध करना है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। यदि a मैं यहां से कॉमन निकालूं तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यदि मैं b कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अब बच्चों पूरा क्वेश्चन आपके 11वीं क्लास के फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड हो चुका है। तो यदि आपको याद हो तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a ऐसे कैसा लिखते हैं, कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, थीटा क्या होता है, कोस टू थीटा। लेकिन यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे थीटा की जगह x बाई टू है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सीधा आ जाएगा कोस x। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो b इंटू 1 हो जाएगा b। सेम टू सेम यही प्रोसेस नीचे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो a और b, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस x, जो आपको प्रूफ करना है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।